कांग्रेस के लिए दिल्ली में चिंतन मनन और मंथन का दौर जारी है। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 साल से सचिन पायलट को कोई पद नहीं मिला है और अब सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में बदलाव की भी उम्मीद जताई जा रही है। 4 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि राजस्थान में दोबारा सत्ता काबिज हो सके। राजस्थान के किले को बचाना और इसी के साथ में लोकसभा के चुनाव को लेकर भी एक बड़ी जो चिंता है वो कांग्रेस में बनी हुई है। कांग्रेस के लिए दिल्ली में अब चिंतन का दौर लगातार जारी है। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसी के साथ में आपको बता दें कि 2 साल से सचिन पायलट को कोई भी पद नहीं मिला है और इसके बाद में एक अहम बैठक सोनिया गांधी से हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में हलचल मची हुई है। 4 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती राजस्थान है। राजस्थान के किले को बचाना और लोकसभा चुनाव की पटकथा तैयार करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कांग्रेस के लिए दिल्ली में चिंतन और मनन और मंथन का दौर लगातार जारी है। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और इसी के साथ में आपको जानकारी दे दें कि 2 साल से सचिन पायलट को कोई पद नहीं मिला है और अब सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस मजबूती के साथ में रणनीति अलग बनेगी या चेहरे बदलेंगे? उसी पे तो चर्चा हो रही है। उस चर्चा में सब कुछ शामिल है। क्या करना है नहीं करना उसका अंतिम निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट को लेना है। लेकिन हम सब जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरा फीडबैक दें और जो जनता के हित में है, जो पार्टी के हित में है, उस दिशा में हम लोग और काम कर सकें। इस पर आज डिस्कशन किया। सर, ये भी खबरें आ रही हैं निकल के कि जो प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशंस दी है उसमें वो कह रहे हैं कि कंप्लीट ओवरऑल रिवैम्प होना चाहिए और इसके साथ इस सिलसिले के ऊपर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक आधिकारिक कमेटी बनाई हुई है, वो चर्चा कर रही है और जैसा वो खुद ही एआईसीसी के स्पोक्सपर्सन कह चुके हैं कि वो अपने आप उस पर एक बयान देंगे। सर, इन इंग्लिश व्हाट एग्जैक्टली तो आई थिंक कैमरे की तरफ I feel that the grassroots feedback about what the party should do in the next few weeks and months, we've discussed that. I've given my feedback on Rajasthan. I believe in Rajasthan is a state where every 5 years there's a government change. And I think if we do the right things, which we have started to do as a committee from the AICC was formed 2 years ago, on which some steps have been taken in the right direction. We need to further move in that direction to make sure that the Congress party wins the 2023 elections in Rajasthan. It's very important because then soon after that we have Lok Sabha elections. While every state is important, Rajasthan is an important large state where we've all worked hard to form a government, and Congress president I think is very keen that we work unitedly to form a government. And I've been giving our feedback regularly, and today also we discussed about the organization elections, about how to strengthen the party, and also the BJP government nationally to divert people's attention on various issues of price rise, of unemployment, of bad management of economy. They have been doing all these tactics, this sort of और इसी के साथ में राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। त्रिशूल जी, एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में देखने को मिल रहा है और एक बड़ी जो सियासी पारी है, कांग्रेस एक बार फिर से राजस्थान में खेलना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे? सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात क्या क्या मायनों में खास मानी जा सकती है? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है और जो एक कांग्रेस ने बदलाव के लिए स्वयं को तैयार किया है और मई में 13 से 15 मई में वहां पर जो मीटिंग होनी है उदयपुर में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक अब ये लग रहा है कि राजस्थान को उस प्रयोग के लिए चुना गया है जो प्रयोग राजस्थान में 40 साल पहले किया गया था, जब 17 साल से लगातार एक सरकार चल रही थी। मोहनलाल सुखाड़िया को बदला जाना था और फिर इंदिरा गांधी वहां पे गई और उन्हें बदला गया, बरकतुल्लाह खान नए मुख्यमंत्री बने। उसी तरह से अब राजस्थान उस बदलाव की ओर बढ़ रहा है जहां कांग्रेस प्रयोग करने के पूरे तेवर में नजर आ रही है, क्योंकि जैसे टीएस सिंह देव वहां पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह लगातार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे थे, उसी तरह सचिन पायलट ने पार्टी गाइडलाइन को पूरा किया, हर एक बात मानी और पार्टी लाइन ने जैसा कहा वैसा काम किया। तो कांग्रेस में हाईकमान कल्चर जो 40 साल पहले से दिख रहा है, उसी हाईकमान कल्चर से अब यह आदेश किसी भी क्षण आ सकता है कि सचिन पायलट राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस पर मोहर किसी भी क्षण लग सकती है और इस बड़े बदलाव के लिए कांग्रेस तैयार हो गई है।
पहले प्रयोग के तौर पर राजस्थान को चुना गया है और दूसरे प्रयोग में छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग किया जाएगा कि वहां पर मुख्यमंत्री बदला जाए। और अशोक गहलोत और भूपेश बघेल दोनों ने अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि अब कांग्रेस को बचाने के लिए कहीं राष्ट्रीय स्तर पर वो पारी खेलनी होगी। दोनों सलामी बल्लेबाज हैं और अशोक गहलोत ऐसे बल्लेबाज हैं कि निश्चित रूप से जिनका कोई तोड़ शायद बीजेपी में, अगर वो देखते हैं बीजेपी में खुद अगर एक जो मोदी और शाह युग की बात की जाती है तो उनको भी लगता है कि अशोक गहलोत वो सलामी बल्लेबाज हैं जो बड़ी पारियां खेल सकते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर अशोक गहलोत की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की भी अब जरूरत आ गई है और राजस्थान में कमान बदलने की भी कहीं ना कहीं अब सुगबुगाहट है वो जो तेज हो चुकी है। और सचिन पायलट सोनिया गांधी से जो मुलाकात करने वाले हैं, शायद ये मुलाकात राजस्थान के इतिहास में राजनीति के बदलाव की बड़ी मुलाकात हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है ही, अब देखना होगा, ये तो आगे ही बताएगा। शुक्रिया चंद्रशेखर जी इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार हड़कंप मचा हुआ है और लगातार हार के बाद में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसी बीच में अब राजस्थान में एक नई पारी शुरू होने की संभावनाएं बताई जा रही है। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।